परमेश्वर धरती पर आते हैं तो उनका एक धरती का पुण्य होता है और भक्तों के सुखाकारी के लिए परमेश्वर ये धरती पर आते हैं। करोड़ों या अबुजों की भी संपत्ति दे दे तो उसमें कुछ सुख नहीं है। जैसे ही हमारी आंख बंद हो जाएगी वो संपत्ति तो यही रह जाएगी। सरयू पुल पर स्थित रॉयल हेरिटेज होटल में इस समय 7 दिवसीय रामकथा रामचरितमानस पाठ का यहाँ पर आयोजन किया गया है और ये कथा गुजरात के भक्तों ने की है और इसके पूर्ण रूप से आयोजक, अनुयायी और भक्तों को कथा सुनाने की जिम्मेदारी स्वामी हरिचरण दास जी की है, जो गुजरात के मूलतः निवासी हैं। आज हम इनसे राम कथा की महिमा को जानते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है उसको लेकर के गुजरात के हिंदुओं और सनातनियों में क्या माहौल है और उत्साह है और भविष्य में सनातन के प्रति गुजरात के लोग और क्या क्या नया करने वाले हैं, इन तमाम बातों को हम स्वामी हरिचरण दास जी से जानते हैं। और राम कथा की बात है तो हम गुजरात से आए हैं। अयोध्या जैसी पावन नगरी है। भगवान रामचंद्र जी आप प्रकट हुए, बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही इस धरती पर नहीं आते हैं। जो परमेश्वर धरती पर आते हैं तो उनका एक ये होता है कि धरती का पुण्य होता है और भक्तों के सुखाकारी के लिए परमेश्वर ये धरती पर आते हैं। रामचंद्र भगवान यहाँ प्रकट हुए हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं। पूरा जो भी हिंदू सनातन धर्म है वो भगवान राम तो हमारे इष्ट हैं और उन्हीं की कथा, उन्हीं की जन्मभूमि में अभी तो बहुत बड़ा सुख हो गया है। जैसे ही राम मंदिर बना, रामलला जी कितने साल तक तो टेंट में थे। जैसे ही टेंट में से रामलला जी मंदिर के रूप में प्रस्थापित हुए, तभी हमने आज से जब प्रतिष्ठा हुई उस टाइम हमारे गुरुजी आए थे, आमंत्रण था, तो उसी दिन संकल्प किया था कि हम राम कथा अयोध्या में सुनेंगे, क्योंकि कथा की बड़ी महिमा है। राम कथा, राम नाम से ही वैसे ही सब तर जाए, क्योंकि ये जो भौतिक सुख हम देख रहे हो तो सुख नहीं है। राम कथा में जो सुख है, राम कथा के जरिए ही आदमी को अपन कितना भी ये भौतिक सुख की कल्पना करे, कोई अपन को करोड़ों या अबुजों की भी संपत्ति दे दे तो उसमें कुछ सुख नहीं है। जैसे ही हमारी आंख बंद हो जाएगी वो संपत्ति तो यही रह जाएगी। पर जो राम नाम की संपत्ति है, मीरा जी अपने भजन में गाते हैं कि खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। राम नाम की संपत्ति वैसी है, राम नाम से जो भी कमाओ वो कभी छूटेगा नहीं, वो तो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा और जितना हम दे रहे हैं उससे लाख गुना होके हमें मिलेगा। ऐसा राम नाम है और ऐसी राम नाम की संपत्ति है। वो प्राप्त कर ले तो जीवन में दूसरा कुछ प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है। गुजरात के लोगों में राम को लेकर के क्या माहौल है, क्या उत्साह है, सनातन के प्रति क्या माहौल है और उत्साह है? अभी गुजरात की बात की जाए तो हम सब जानते हैं, जो राम मंदिर का आंदोलन हुआ था, राम मंदिर का विध्वंस हुआ था, उसके लिए सबसे ज्यादा कार सेवक तो गुजरात से ही आए थे। गुजरात पहले से ही एक बड़ा धार्मिक प्रदेश है और गुजराती लोग बहुत भजन भक्ति करने वाले, और गुजरात के नस नस में राम बसे हुए हैं। गुजरात का ऐसा कोई गांव नहीं होगा कि जिस गांव में रामशिला पूजन नहीं हुआ होगा। रामशिला पूजन के लिए हमारी जो संस्था है, हमारे संस्था के जो लोग हैं, उन्होंने भी हर गांव गांव जाके रामशिला पूजन करवाया था। कार सेवक में भी हमारे संत लोग बहुत सारे जुड़े थे तभी। और जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा में सबसे ज़्यादा किसी संप्रदाय के संत को पर्टिकुलरली बुलाया गया हो तो हमारा एकमात्र स्वामीनारायण संप्रदाय था, कि उससे सबसे ज़्यादा आमंत्रण
करीब करीब 50 के करीब हमारे स्वामीनारायण के संत राम मंदिर की प्रतिष्ठा में थे। मतलब बहुत सक्रिय है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात तो वैसे ही समृद्ध है, भौतिक भी समृद्ध था और भक्ति से भी समृद्ध है। हम देखते हैं गुजराती लोगों का जो भक्ति भाव है वो एकदम शुद्ध भक्ति भाव है। उनका भक्ति भाव है ना, पूरे इंडिया में गुजराती लोगों का जो भक्ति भाव है वो देख के आता है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी तीर्थ में चले जाइए, सबसे ज्यादा आपको तीर्थ यात्रा करने के लिए गुजराती ही मिलेंगे। स्वामी नारायण संप्रदाय के महंत स्वामी हरिचरण दास जी ने तिलक पत्रिका पर रखी है कि कार सेवक सबसे अधिक आंदोलन में सहभागी रहे हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सबसे ज़्यादा स्वामी नारायण संप्रदाय के संत भी आमंत्रित रहे हैं। इतना ही नहीं, इनकी जो राम कथा चल रही है इसमें गुजराती भक्तों का तांता लगा हुआ है, जो पूर्ण रूपेण इस वक्त राममय नगरी में आनंदित और प्रसन्नित हो रहे हैं। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।